अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमने चंद अल्फाज सीखने और उनको असूलों के मुताबिक सीखना है। देखिए, आप लोगों को अगर एक बात बताऊँ, आप लोग जो लिखते हो या तो आप समझ के लिखते हो या आप वैसे लिखने यानी कि प्रैक्टिस कर करके आप ठीक करने की कोशिश करते हो। तो क्यों ना हम एक ऐसा तरीका ढूंढें जिससे हम समझ के लिखें और हम जहां हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी वहीं हमें कम मेहनत करनी पड़ी। आज हम आगाज़ करेंगे कि किस तरह हम असूलों को समझ के लिखाई ठीक कर सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चंद अल्फाज लिख के दूंगा, उसके मुताबिक आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अलीफ आता है, ठीक है, इसको हमें समझना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाखन बे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नाखन बे बोलते हैं। एक हमारे पास और भी आते हैं, थोड़ा सा हम खींच के लिखते हैं। हमारे पास जब हमें कभी लिखते हुए खींचना पड़ता है तो हम, जब हमें यहाँ पे प्रैक्टिस भी पड़ी होती है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जीम आता है, ठीक है। जीम को हमें भी सीखना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, दाल है, ठीक है, और रे, ठीक है। रे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, रे। और उसके बाद हमारे पास सीन आता है, ठीक है, ये हुआ हमारे पास सी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्वाद है, ठीक है, एंड ये हमारे पास त्वा, और ये है आइन, ठीक है। और लास्ट वन हम लिख लेते हैं फा। अब थोड़ा से एक बात आप लोगों को अगर मैं बताता चलूँ, ये जो मैंने चंद अल्फाज लिखे, इनको अब आप लोगों ने क्या करना है, समझना है। किस तरह समझना है, थोड़ा सा समझ के आप लोगों ने फिर देखना है, फिर आप लोगों ने अपनी राय का इजहार भी करना है, ठीक है, कमेंट के ज़रिए, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन दबाना है। देखिए, ये हमारे पास एक लाइन ये और देखिए हमारे पास एक लाइन ये और एक लाइन ये, दो लाइन है ना। तो आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश करनी है कि हमेशा आप जो लिखाई लिखे इन दो लाइनों के दरमियान लेकर आए, ठीक है। अब देखिए, मैंने अलीफ यहाँ लिखा है और यहाँ मैं लाइन से ऊपर गया हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाता हूँ। बी एक लाइन ये, एक लाइन ये। अगर मैं दरमियान में लिखता तो ठीक, नहीं तो मैंने लाइन के ऊपर लिखा है और इसको हम क्या बोलते हैं, नाखन भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इस बे का मेथड जो है ना, ये वाला पार्ट आप लोगों को इससे नीचे आना चाहिए, और ये इस बे का जो मेथड है इसकी दोनों सेम होनी चाहिए। ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जीम यहाँ भी मैंने इस लाइन के ऊपर दो लाइनों के दरमियान लाने की कोशिश की है। दाल को भी मैंने लिखा है, ठीक है, दाल को भी मैंने यही दो लाइनों के दरमियान लाने की कोशिश की है। और दाल का अगर एक और मेथड बताऊं कि दाल का अगर आप लिखना चाहें तो ये वाला नोक और ये वाला नोक एक दूसरे से आगे नहीं होने चाहिए, जिस तरह मैंने लिखा इसके मुताबिक, तब आप लोग ठीक है। रा के बारे में देखें, रा भी ठीक दो लाइनों के दरमियान है। सीन देखें, ये देखें मैं इस लाइन के नीचे नहीं लेकर आया। स्वादे को, इसको भी लाइन के नीचे नहीं लेकर आया। स्वादे को, इसको भी लाइन के नीचे, एंड आइन भी लाइन के नीचे, एंड फा भी लाइन के नीचे नहीं आया। अब देखिए, आप लोगों को एक बात तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई कि ये देखिए, ये दो लाइनें हैं ना हमारे पास, ये दो लाइनें, एक लाइन ये, एक लाइन ये। मैंने सारे अल्फाज इस लाइन के ऊपर लिखे, ठीक है, कोई भी मैं लाइन के नीचे नहीं लेकर आया, जिससे आप लोगों को एक सीक्वेंस नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। अब जो सीक्वेंस नज़र आ रही है, उस सीक्वेंस की बदौलत आप क्या होती है, लिखाई ठीक होती है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर गया हूँ, यहाँ पे भी मैं लाइन से ऊपर गया हूँ, यहाँ भी लाइन से ऊपर गया हूँ और यहाँ भी लाइन से। तो होता यूँ है कि अगर आप दो लाइनों के दरमियान लिख रहे हो तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो दो लाइनों के दरमियान नहीं आ रहे होते। जैसे कि हमारे पास स्वाद हो गया, आइन हो गया, त्वा हो गया, इसमें रे हमारे पास दो लाइनों के दरमियान आ गया, फा भी दो लाइनों के दरमियान, दाल भी दो लाइनों के दरमियान, ये बी भी दो लाइनों के दरमियान। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे पास दो लाइनों के दरमियान नहीं आते, तो उनको हम लाइन से ऊपर लेकर जा सकते हैं, लाइन से नीचे नहीं लेकर जाएंगे। अब लाइन से नीचे ना लेकर आने की रीज़न क्या है कि एक, जब आप लाइन से नीचे लेकर आएंगे तो आपकी सेकंड लाइन इससे क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, फिर आप नीचे नहीं लिख सकेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं इस मेथड की तरफ कि आप लोगों ने इनको लिखना किस तरह है, वो असूल तरीका क्या है, समझ के किस तरह लिखना है। देखिए,
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, ठीक है। देखिए अलीफ के बारे में देखिए मैंने क्या किया है, अलीफ 2 लाइनों के दरमियान लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है 70 का एंगल यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने 90 का एंगल यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पे मैंने निब को फुल रखा है और फिर लास्ट पे मैं सीधा लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 70 का एंगल और यहाँ पे फिर क्या 70 के एंगल पे आ गया तो यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये 2 बात आपको समझ आ गई इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अलीफ की समझ आ गई। बे लिखना चाहो तो आप लोगों ने ये कत रखा, इस कत के बाद यूँ खींचे, ठीक है। और इस पार्ट को आप इस पार्ट से ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, इस वाले पार्ट से, यानी कि इस नोक से इस नोक को ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। और 45 के एंगल पे आप लोगों ने क्या करनी है, उसके लिए आप लोगों ने नुक्ता लगाना है। अगेन मैं बता देती हूँ, ये नुक्ता रखा आप लोगों ने, ठीक है, और यहाँ से यूँ खींच लिया, ठीक है। और ये जस्ट आप लोगों ने थोड़ा बहुत ऊपर करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं करना। और यहाँ पे एक नोक की जगह होनी चाहिए, जो आप लोगों का निब है ना, आप जो भी पेन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे भी एक नोक की जगह रखी है, ठीक है, यहाँ पे भी एक नोक की जगह। अब ये नोक की जगह क्यों आ रही है, नोक की जगह इस वजह से आ रही है कि मेरी प्रैक्टिस भी बढ़ी है। तो जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों की लिखाई भी इस तरह बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास थोड़ी सी लेंथी है ना, इसको हम आप लोगों ने थोड़ा सा यूँ रखना और इसको यूँ खींच लिया, ठीक। जब यहाँ तक लेकर आएंगे तो इसका जो नोक होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। देखिए मैं थोड़ा सा नीचे, आप लोगों ने ऊपर नहीं, यहाँ पे भी आप लोगों ने एक नोक रखना है और ये इस तरह आएगा। और जो जब भी आप नुक्ता लगाएं, नुक्ता आप लोगों ने 45 के एंगल पे लगाना है, ना ज़्यादा 45 से जाना है, ना आप लोगों ने 50 की तरफ जाना है, ना 40 की तरफ आना है, बल्कि आपने क्या करना है 45 के एंगल पे आप लोगों ने नुक्ता लगाना है। यूँ नुक्ता रखा और यूँ लेकर ले, यहाँ तक जब लेकर आएंगे ना तो आप लोग थोड़ा सा निब का यूज़ करें। जब आप यहाँ तक लेकर आएंगे तो ये आपके पास जीम बन जाएगा, ठीक है। तो जीम में आपके पास 2 कत यहाँ पे होनी चाहिए, 1 कत यहाँ पे हो, तो ये हमारे पास टोटल 10 कत बनते। अगर आप जीम को इस असूल के मुताबिक सीखते तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम दाल की तरफ आते हैं। दाल को आप लोगों ने यूँ नुक्ता रखा और यूँ खींच के लिए आए। अब दाल में ये जो आपका ये जो दोनों को थी एक दूसरे के आगे नहीं जाने चाहिए, और ये वाला पार्ट इस तरह, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए वाला पार्ट में, और ये बिल्कुल इस तरह। उसके बाद रा के लिए भी यही असूल है कि ये स्ट्रेट होना चाहिए, फिर ये स्ट्रेट, थोड़ा सा ये कर्व होना चाहिए, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत कर्व होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीन है, तो सीन के लिए आपने यूँ करना है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको यूँ लेकर आए, यहाँ से यूँ खींचेंगे तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, शेप ऑफ मून। शेप ऑफ मून यानी कि इसको लाइन से नीचे नहीं लेकर आएंगे, ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप लोग शेप ऑफ मून जीम में सीख जाते हो तो सीन में आप लोगों के लिए बिल्कुल आसानी है। तो आप लोगों ने ये क्या करना है, एक बीज की फॉर्म में इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ तक लेकर आए, यहाँ से यूँ एंड यूँ लेकर आए, तो आप लोगों का ये भी शेप ऑफ मून हो गया। तो आगे लिए आप लोगों ने क्या करना है, अलीफ के इंचा प्लस आप लोगों ने क्या करना है, यानी कि बीज बनाना है आप लोगों ने यूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग यूँ कर्व लेकर आएंगे, उसके बाद यूँ लेकर आएंगे और यहाँ से यूँ आप लोगों का त्वा बन जाएगा। फिर उसके बाद आइन एंड फिर आइन के लिए आपने क्या करना है, यूँ हमजा जैसे। फिर उसके बाद आप लोगों ने शेप ऑफ मून डाल देना है और आप लोगों का ये आइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर के लिए आप लोगों ने नुक्ता डालना है और नुक्ते के बाद आप लोगों ने उसको गुलाई कर देना और यहाँ से यूँ खींच के देखिए। आप लोगों को फॉर्म में भी एक बात बताऊँ कि यहाँ पे भी एक नुक्ता यानी कि निब आपका जो करते हैं